वाराणसी। दिनांक 18 अप्रैल सृजन आईएएस अकेडमी कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा लंका स्थित सेंटर पर विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी करने वाले छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए नए बैच उड़ान एव मिशन आरंभ किए जाने को लेकर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। डॉक्टर सुनील ने मीडिया को बताया कि छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए सृजन आईएएस एकेडमी कोचिंग सेंटर की स्थापना सन 2009 में हुई थी। इस संस्था के माध्यम से विगत 15 वर्षों में सैकड़ों छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल कर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे यहाँ सिविल सेवाओं के लिए और एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बैचेस चलाए जाते हैं। विगत कुछ वर्षों से हमने एक विशेष बैच प्रारंभ किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद इन तैयारियों में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अकेडमी द्वारा 2 नए बैच आरंभ किए गए हैं। पहला उड़ान जो 1 वर्ष का तथा दूसरा मिशन जो 3 वर्ष का है। अकेडमी उन बच्चों को जो करियर को लेकर दुविधापूर्ण स्थिति में है काउंसलिंग कर उन्हें सही दिशा में अग्रसर करने के लिए संकल्पित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव मैनेजिंग डायरेक्टर, नारायण सिंह कोऑर्डिनेटर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पवन सिंह कोऑर्डिनेटर 1 डे एग्जामिनेशन मौजूद थे। निष्पक्ष काशी शेखर पांडेय की खास रिपोर्ट देखते रहिए। निष्पक्ष काशी न्यूज खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और जुड़े रहे। तो जैसे आईएएस के एग्जाम्स हो गए या स्टेट लेवल के एग्जाम से पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी, उत्तराखंड, एमपी वगैरह है, तो अगर वो 3 वर्ष समय देता है हमारे साथ, तो जब ग्रेजुएशन करके खाली होता है तो बिल्कुल तैयार होता है। उस समय कोई प्रेशर नहीं होता और बहुत जल्दी वो अपने लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में होता है। हम लोगों ने अपने जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसको बहुत मजबूत बनाए रखने के लिए एक बहुत अपडेटेड नोट्स, एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस टीम और अलग अलग विंग के हमारे एकेडमिक जो हेड हैं वो अलग बना रखा है। और इसी में हम आप परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ श्री श्रीमान नारायण सर हैं जो हमारा सिविल विंग देखते हैं पूरा, और इन आपके गाइडेंस में बच्चों ने अच्छी सफलताएं हासिल की हैं। स्टेट्स में हमारे यहाँ रैंक्स है, एसडीएम, डिप्टी एसपी और असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे पोस्ट हासिल किया है। और दूसरे हमारे श्री पवन सर हैं, ये एकेडमिक 1 डे एग्जाम्स के पूरे हेड हैं और उसके बारे में बखूबी जानकारी रखते हैं। आवश्यकता होगी तो आपको ब्रीफ भी करेंगे कि एक दिवसीय परीक्षाओं में कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कैसे उसकी तैयारी की जा सकती है, और सिविल सेवा में सर ब्रीफ करेंगे, पूरी बता देंगे आपको। हेलो, मैं डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव, मैनेजिंग डायरेक्टर सृजन आईएएस एकेडमी, लंका, वाराणसी। सृजन आईएएस एकेडमी की स्थापना 2009 में हुई थी और करीब 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक लंबा सफर, इसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हमारे यहाँ सफलता हासिल की है। हमारे यहाँ सिविल सेवाओं के लिए और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बैचेस चलाए जाते हैं और विगत कुछ वर्षों से हम लोगों ने एक विशेष बैच प्रारंभ किया हुआ है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो लोग इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद इस तैयारी में आना चाहते हैं। एक्चुअली जो इंटरमीडिएट का समय होता है, खासतौर से उनको कहना चाहेंगे उनसे और उनके पेरेंट्स से, समय है बहुत ही टर्निंग टाइम होता है यहाँ पे, जहाँ से करियर बनाने का एक दौर शुरू होता है। कुछ बच्चे तो इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में चले जाते हैं और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह आदि में जाते हैं। उनके लिए हम लोगों ने विशेष तौर पर एक प्रयास शुरू किया हुआ है। उड़ान बैच जो है वो 1 साल का होता है और जो मिशन बैच है वो हम लोगों ने 3 साल का रखा हुआ है। इसके पीछे एक सोच है। हम लोगों ने कई वर्षों से जब ये अनुभव किया कि बच्चा जब ग्रेजुएशन के बाद आता है तो काफ़ी लेट हो जाता है उसको तैयारी करने में, फिर क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बनने लगता है 1 साल 1.5 साल के बाद से। तो इसी सोच को ध्यान में रखकर कि अगर केवल 3-4 घंटे वो हमारे साथ जुड़ जाए और दे तो कोई प्रेशर नहीं बनेगा, और जब वो 3 साल बाद फ्री होगा तो वो जिस सरकारी सेवा में जाना चाह रहा है, अगर एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, एनडीए है, सीडीएस है और एमटीएस वगैरह भी एग्जाम्स है, और सिविल सेवा में जाना चाह डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव, मैनेजिंग डायरेक्टर सृजन आईएएस एकेडमी, लंका, वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता की गई? देखिए, एक सेशन होता है अप्रैल मई से हम लोग के नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। इसी समय सभी एकेडमिक जो चाहे इंटरमीडिएट परीक्षा हो, चाहे ग्रेजुएशन की परीक्षा हो, समाप्त हो रहे होते हैं। तो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी समय के बाद वो नए बैचेस के लिए ढूंढ रहे होते हैं और तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा भी जस्ट हुई, रिजल्ट आने वाला है, और ग्रेजुएशन में जो बच्चे होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनके भी अपने सेमेस्टर्स अब समाप्त होने की स्थिति में होंगे। तो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की ओर अब तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने आज अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि हम लोग इसी महीने में एक नए बैचेस शुरू करने जा रहे हैं सिविल सेवाओं के लिए भी, जिसमें आईएएस और पीसीएस के लिए तैयारी कराई जाएगी, और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए और एसएससी में एमटीएस वगैरह भी, रेलवे में जो आपके हैं लेखपाल की परीक्षाएं हैं,
तो ऐसे जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, चाहे एक दिवसीय हो चाहे सिविल सेवाओं में हो, उनके लिए सेपरेट बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। बात की जाए तो कितने दिनों से यहाँ छात्रों के लिए मिली? ये संस्था 2009 में स्थापित हुई है। सितंबर 2009 में करीब 15 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं। और उस दौर में हम बनारस में आए हैं जब बनारस में ऐसा कोई बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था। और मुझे कहने में बिल्कुल कहीं शक नहीं होगा कि हम लोगों ने बनारस में वो वातावरण पैदा किया, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल, और उसके बाद माहौल बढ़ता गया और भी लोग जुड़ते गए इस लाइन में और हेल्दी एनवायरनमेंट बना। जिस तरह से आपने बताया कि सरकारी नौकरियों की तैयारी की जाती है, तो अभी तक आपके द्वारा या आपके कोचिंग द्वारा कितने बच्चों को सरकारी नौकरी मिल पाई? एग्जैक्ट संख्या तो बता पाना मुश्किल है, बट हमें लगता है कि छोटे बड़े सभी एग्ज़ाम्स को देखा जाए तो हमें लगता है कि 1000 के आसपास जरूर पहुंच रहे होंगे, लेकिन सभी उसमें जोड़ करके। 15 साल पूरा हो रहा है और 15 साल में आपने कम से कम 1000 से लेकर 1500 बच्चों को नौकरी दिलाई। जी जी। अब आगे क्या नया लेके आ रहे हैं? अभी आज जो हम विशेष कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से जो बच्चे इंटरमीडिएट परीक्षा पास करके निकल रहे हैं, और विशेष इसलिए हम कहेंगे कि इस समय इन बच्चों में, पेरेंट्स में भी बहुत ही ऊहापोह की स्थिति रहती है, क्योंकि यही कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग टाइम होता है, हमको किस दिशा में जाना है। तो बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मान लीजिए शहरी माहौल में हैं या घर में जो गार्जियन हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो 9-10 से बहुत अवेयर हो जाते हैं। कुछ बच्चे उसमें इंजीनियरिंग में चले गए, कुछ मेडिकल में चले गए, बट ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत बच्चे होते हैं या सामान्य घरों में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं इंटरमीडिएट के बाद तय करते हैं, और अगर वो सरकारी सेवा में जाना चाह रहे होते हैं तो यही वो समय होता है जब वो डिसाइड कर लें कि हमें किस दिशा में जाना है। और हम बार बार इस बात को रखते हैं कि सरकारी सेवाओं की तैयारी में 2 ही दिशा होती है, एक दिवसीय परीक्षाओं की जिसका एक कॉमन सिलेबस है, पैटर्न थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, और सिविल सेवा की होती है उसका भी एक कॉमन सिलेबस है, चाहे यूपीएससी दें चाहे स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम्स वगैरह दें। तो हम इन दोनों के लिए हम लोगों ने 1-2 बैच चला रहे हैं अलग अलग। वनडे एग्जाम्स के लिए एक बैच हम दे रहे हैं जो उड़ान नाम से है। हम लोग 1 साल में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, और ख़ासतौर से हिंदी भी यूपी एग्ज़ाम्स में उसको पूरा कवर करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि लड़का अगर 1 साल ईमानदारी से देता है तो एक दिवसीय किसी भी परीक्षा के लिए वो योग्य हो जाता है। और वैसे ही सिविल सेवाओं में जो बच्चा इंटरमीडिएट करके अभी फर्स्ट ईयर में जा रहा है या सेकेंड ईयर में भी है, तो उसको 2 से 3 साल का समय होता है जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है। उसके पास कोई प्रेशर नहीं है कि हमको तुरंत एग्जाम देना है। तो अगर वो 2 से 3 साल हमारे साथ जुड़ता है, और बहुत ज़्यादा नहीं, हम उससे करते हैं 2 घंटे हम यहाँ पे दो, 2 घंटे घर पे दो, अगर वो 4 घंटे दे रहा है पता ही नहीं चलेगा उसको, और 3 साल व्यतीत होते होते वो उस तैयारी जो अब जिस एग्ज़ाम में बैठना चाह रहा है बिल्कुल तैयार पाएगा अपने आप को, और वो उन लड़कों से बहुत आगे निकल जाएगा जो ग्रेजुएशन के बाद कहीं स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने मिशन बैच एक चला रखा है। तो हम इस समय ज़्यादा फोकस उन्हीं बच्चों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद गार्जियन भी इस बात को परेशान रहते हैं कि बच्चा किस दिशा में जाए, कैसे तैयारी कराई जाए। हम ये भी कहेंगे गार्जियन से कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो, किसी बच्चे को किस दिशा में भेजना है, कहीं कुछ दुविधा है, कन्फ्यूज़न है, तो हम लोग कह रहे हैं काउंसलिंग के लिए भी हम हैं, सर लोग भी हमारे साथ हैं, अलग हर फील्ड के हमारे एक्सपर्ट्स अलग हेड हैं उसके, तो वो उस दिशा के बारे में अच्छी जानकारी भी दे लेंगे। सर देखा जाए आज जो शिक्षा का वो माहौल है उसमें बच्चे थोड़ा तनावग्रस्त हो जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में जो है आप जो तैयारियों की बात हो रही है, बच्चे के जो गार्जियन है उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना हुआ है, तो आपके यहाँ किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं जिससे कि इसमें थोड़ा सा राहत मिले उनको आगे? बिल्कुल, देखिए हम लोग समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, और निश्चित तौर पर बहुत ही कड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो तनाव होना स्वाभाविक है। और सच कहें, जो अभी हमने जस्ट बात आपको रिपीट की कि एक इंटर के बाद ही इस प्रोसेस में आ जाया जाए, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उस तनाव को कम करने का ही एक रास्ता बना हुआ है। आप ग्रेजुएशन के बाद जब शुरू करते हैं तो 1 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तब तनाव में आ ही जाएंगे, लेकिन अगर आप इंटर के बाद जुड़ गए हैं तो आप तो ग्रेजुएशन कर ही रहे होते हैं, वो करना ही है। आप समझ लें कि एक सेक्शन मेरे ग्रेजुएशन में एक विषय और जुड़ गया है। अगर 3-4 विषय पढ़ने हमें मान लीजिए ग्रेजुएशन में, हम एक विषय और साथ में ऐड हो गया। लेकिन अगर ग्रेजुएशन 3 साल कर रहे हैं और 3 साल में उसको पढ़ते जाएंगे, तो 3 साल बाद आप उस स्थिति में होंगे ही कि भगवान चाहेंगे तो तनाव की स्थिति आएगी ही नहीं। आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव करने की स्थिति में होंगे, अगर ईमानदारी से बच्चा भी और हमारी टीम भी, हम अपने को भी बोलते हैं, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी है, अगर हम ईमानदारी से हम भी 100% दे रहे हैं, बच्चा भी अपना 100% दे रहा है, तो रिजल्ट मिलता ही है। ठीक है, जॉब्स के अवसर जरूर घटे हैं, लेकिन अवसर उनकी दिशाएं बहुत बढ़ गई हैं, मतलब अलग अलग पैटर्न के बहुत से एग्जाम्स हो गए हैं। सृजन एकेडमी की तरफ से क्या करना चाहेंगे उनके पेरेंट को, जो लोग अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं, कुछ संदेश?
हम यही कहेंगे कि गार्जियन से कि अगर इंटर तक बच्चा अभी किसी दिशा को तय नहीं कर पाया है तो आप लेट ना करें। गार्जियन भी उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए, किस दिशा में वो जाना चाह रहा है। हम कतई बच्चों से ये फोर्स नहीं करेंगे कि आप आके मेरे यहाँ आईएएस तैयारी कीजिए या फलां कंपटीशन तैयारी कीजिए। उसके इंटरेस्ट को देखिए। अगर गार्जियन नहीं तय कर पा रहे हैं तो हमसे मिलवाइए। बच्चा जिधर जाना चाह रहा है उस दिशा में अगर मेरी संस्था कार्य कर रही है तो हम एक अच्छा मार्गदर्शन देने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके गोल को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मेरा यही कार्य है। मेहनत देखिए बच्चा ही करता है। हमारा कार्य है कि वो जो गोल सेट कर रहा है उस गोल तक पहुँचने के लिए क्या रास्ता चाहिए, हम उसको उस रास्ते पर सही दिशा पर कैसे ले जाएं, हमारा वही कार्य है। उसको हम बखूबी करने का प्रयास करेंगे। मैं श्री नारायण सिंह, कोर्स कोऑर्डिनेटर, सृजन आईएएस एकेडमी लंका, वाराणसी। सर, आपके संस्थान सृजन आईएएस एकेडमी में किस प्रकार के बच्चों को ट्रेंड करने की व्यवस्था है और क्या आपके यहाँ से सुविधाएं बच्चों को मिल सकती है, इसके विषय में थोड़ा सा सरल भाषा में। हम लोगों का जो प्रयास रहा है उसकी सफलता सामने है। सृजन आईएएस एकेडमी एक लंबे व्यूज़ को लेकर चलती है। सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं के मन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि हम तैयारी करें कैसे। समस्या है क्लास, समस्या है नोट्स, समस्या है प्रिपरेशन। इन तीनों कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित किया है। उसके लिए आवश्यक ये है कि सिलेबस, पिछले वर्ष आए हुए प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन, मुख्य परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। एक नई बात जो बहुत कम लोग बताते हैं कि यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है वो बहुत ब्रॉड सिलेबस है। अगर हम इंडिविजुअली उसको पढ़ें तो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। हम उस सिलेबस को कंसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी से पूछे जा रहे हैं उसमें सभी पेपरों को एक साथ, कोई कभी ऐसा लगता है कि फर्स्ट पेपर का फोर्थ पेपर में है तो फोर्थ पेपर का सेकंड पेपर में है, यानी सिलेबस बहुत क्लियर कट नहीं होते हैं। तो अगर हम उसको एक यूनिफाई सिलेबस बना दिया जाए, हम लोग ऐसा करने में सफल रहे हैं कि बच्चों का सिलेबस कैसे छोटा कर दिया जाए, उसके लिए हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों के प्रयास और सफलता के बीच का जो तनाव है उसको हम लोग कम कर सकें। बात की जाए तो जिस तरह से नया सेशन, नए बच्चे, उनके लिए क्या विशेष इस बार लेके आए, क्योंकि आपका 15 साल का जो सफ़र था उस सफ़र में इस युग में जो नए मोदी का कहा जाए कि डिजिटल इंडिया, उसमें क्या विशेष लेके आए हैं आपने? प्रधानमंत्री जी की ये जो सोच है वो बहुत ही कारगर रही है, खास करके हम लोगों के अपने इस डिसिप्लिन में। और ये डिजिटल जो प्लेटफार्म है उसको हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूपों में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन टेस्ट सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग दे रहे हैं और साथ साथ बच्चों को ऑनलाइन जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे तरफ से। और उसमें जो भी हमने बताया कि सिलेबस की पहचान जो बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा में, उसको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने अलग अलग से उसको व्यवस्थित किया है। इसका लाभ छात्रों को मिल रहा है। मैं पवन सिंह, कोर्स कोऑर्डिनेटर, सृजन एकेडमी, वनडे एग्जामिनेशन का। हमारे यहाँ जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, उन सब के जो क्लासेस हैं उसको हम मैनेज करते हैं और इवन में खुद हम मैथ्स पढ़ाते हैं। और मैं यहाँ पे पिछले 12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और तब से अब तक की जो स्थिति है उसमें डे बाय डे कुछ न कुछ हम लोग इनोवेट करते रहे हैं और सिलेक्शन का रेशियो भी हमारे यहाँ ठीक ठाक रहा है। और हमारी जो मेन विशेषता है, हमारे यहाँ के जो टीम है वो अपडेट रहती है। टाइम टू टाइम जो हमारे क्लासेस चलते हैं, जैसे एग्ज़ाम के पैटर्न बदलते हैं उसके हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं और बच्चों पर 1-to-1 हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारी सबसे ज़्यादा, इसीलिए हम स्ट्रेंथ क्लास में कम रखते हैं, 40 to 50 का स्ट्रेंथ रहती है और एक एक बच्चों से कनेक्टिविटी हमारी रहती है। इवन क्लास के बाद भी हम बच्चों पर सारे टीचर इंडिविजुअली वर्क करते हैं, कौन कितना कमज़ोर है या जो अच्छा है उसको और हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर को हम लोग रसअप करते हैं कि वो आगे बढ़ें। और हमारा जो कंटेंट है उसमें हम एक ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किए हैं जिससे कि आप इंटर के बाद चाहे +2 हो या ग्रेजुएशन हो, सारे एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली मैथ्स पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, जीएस पढ़ना होता है, हिंदी या इंग्लिश पढ़ना होता है। तो हम
जीरो टू एडवांस लेवल की वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, चाहे एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या रेलवे का एनटीपीसी हो, +2 का हो। और इवन हम ये कहें कि डिफेंस में अगर एयरफोर्स और नेवी के भी बच्चे हैं तो वो भी आप उसमें वो हम कवर कर देते हैं। सर देखा जाए बच्चे जब इंटर कर लेते हैं तो चयन नहीं कर पाते हैं किस क्षेत्र में जाए, बड़ा दुविधा में स्थिति में रहते हैं। उस समय आप लोग को तैयारी करने में क्या जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप लोग कैसे उसको नहीं, देखिए इसका है कि बच्चे नहीं चयन कर पाते हैं तो इसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं, तो ये हम बच्चों के पास डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने कहा है कि अगर हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और इंटर के बाद बच्चों के पास उतना मैच्योरिटी होती नहीं है, तो गार्जियन से ये बात है कि अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम एक आइडियाज़ लेते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये बच्चा मतलब किस फील्ड में जाना चाहता है, फिर उसके हिसाब से एक सही काउंसलिंग करेंगे फिर, क्योंकि डायरेक्ट ये बच्चों का और पेरेंट्स का भी होता है ना, तो हम तो उस पर कुछ इंटरफेयर कर नहीं सकते। बच्चे यहाँ आएंगे तो हम एक सही रास्ता ज़रूर बताएंगे उनको। मॉर्निंग, मेरा नाम समृद्धि है और मैं आज कोचिंग में पिछले 8 महीने से मैंने ज्वाइन कर रखा है एंड मैं यहाँ पे यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कोचिंग यहाँ पे क्या चल रहा है? आज इस टाइम पे पॉलिटी चल रही है और हिस्ट्री चल रही है और सीसाइड की क्लासेस भी हो रही है और अभी हम टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री का टेस्ट दे रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का। क्या कहेंगी जो कोचिंग में जिस तरह से पढ़ाई हो रही है और आगे की क्या मतलब आप उसके लिए तैयारी जो कर रही है उसमें कितना % आने की उम्मीद है? मुझे इस कोचिंग से बहुत हेल्प मिली है, सिलेबस वगैरह में भी। मैं पहले जब बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन की है प्रॉपर गाइडेंस मिली है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो हम उनसे ईज़िली पूछ सकते हैं। बहुत ऐसे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट उन्होंने बिल्ड कर रखा है हमारे लिए, कोई भी ऐसा हमें डिफ़िकल्टी फेस नहीं होती है। और यहाँ पे हर वीकेंड टेस्ट भी होते हैं, इससे हम अपना मतलब गोल सेट कर पाते हैं कि हमें इतना मार्क्स स्कोर करना है या इतना हमें और पढ़ना है उस टॉपिक पे। मैं एसएससी सीजीएल बैच में इनरोल हूँ और मैं यहाँ पे मैं एसएससी सीजीएल बैच के लिए इनरोल हूँ। तो यहाँ पे जो तैयारी करवाई जा रही है वो न्यू पैटर्न पे है, जो कि इस समय सीजीएल में जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है उसी लेवल का है। और मैं टेस्ट वगैरह देता हूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ की जो ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है कैसी है, इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? तो देखिए, जब आदमी कई भी चीज़ खरीदता है या जाता है तो पूरा मार्केट देख कर ही आता है, तो मुझे तो ये पूरे बनारस में बेस्ट लगा। ऑब्वियसली है भी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमेशा सेलेक्ट होते हैं, तो बेस्ट है यहाँ पे, सब कुछ बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का सब पैसा ले लेते हैं, उसका कुछ देते नहीं उसको फैसिलिटी, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। जो छात्र यहाँ पे आना चाहेंगे उनके लिए क्या कहेंगे कि मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार देखें।